गुड इवनिंग एवरीवन। राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और धैर्य ना ऊपर खड़ा होके वहाँ से आर्गूमेंट कर रहा है मेरे साथ, और मैं उसको लगा रही थी काम, क्योंकि ना दिन भर हो गया ऊपर टीवी देख रहा है बैठ के, और थोड़ा बहुत काम भी किया इसने आज। और मैं इसको बोल रही हूँ कि टाइम से पानी लेके आ जा। तो होता है ना, टाइम से काम कर लिया आपने, उसके बाद पढ़ने बैठ के, तो थोड़ा सा यही होता है छोटा मोटा काम, बच्चों को पानी लेके आ जाओ पीने के लिए ना। हम खाना बनाने के लिए, पीने के लिए ना बावड़ी का ही पानी यूज़ करते हैं। तो आज है बुधवार और अभी है शाम का टाइम। आज व्लॉग जो है ना, सुबह से कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ। मैं अभी कपड़े धो रही थी, ये देखिए, और 5:30 हो चुके हैं। तो आप सोचेंगे भी ये कौन सा टाइम है ना कपड़े धोने का। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थी सुबह से लेके, और क्या क्या काम किया मैंने आपको दिखाती हूँ। मैंने ना उसका व्लॉग नहीं बनाया, व्लॉग तो नहीं बनाया, यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, बैक कैमरा से दिखाती हूँ, ऐसे तो कुछ दिखेगा नहीं ना ढंग से। मैंने आज बनाए 2 केक। मुझे ऑर्डर आए हुए थे 2 केक के, तो 2 केक मैंने बनाए हैं और आपको दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं भाई। आप लोग भी बताइएगा कि आपको कैसे लगे देखने में। अभी मेरे पास जो केक डेकोरेटिंग टूल्स वगैरह होते हैं ना, वो नहीं है, वो मैंने मंगवाए लेकिन अभी आए नहीं है। तो जितना मेरे से हो सका ना, सिंपल से भी मतलब मैंने सुंदर सजाने की कोशिश की है इनको। और केक की ख़ास बात ये है कि ये अवन में नहीं बने हैं, ना ही माइक्रोवेव में बने हैं, ना ओटीजी में बने हैं। ये बने हैं घर में, हमारा देसी मिट्टी का चूल्हा और साथ में पतीले में बनाया मैंने। और आप विश्वास नहीं करेंगे गाइस कि जितना अच्छा अवन में बेक होता है ना केक, उतना ही अच्छा पतीले में भी बेक हो जाता है। और वैसे मैं काफ़ी पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन पूरा जैसे मार्केट वाला होता है ना, बिल्कुल उस तरह का मैंने बनाया है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। तो भाई यहाँ पे देखिए, मुझे आया था ना ऑर्डर। हाँ निकल जा भाई, आगे ही जा रहा है, आजा इधर से। ओहो, थोड़ी सी क्रीम हाथ में लग गई। ओहो, ये देखिए हमारा पहला केक। ये बाहर का दरवाज़ा दिख रहा है, ये देखिए। ये मैंने ना बिल्कुल बाज़ार की तरह बनाने की कोशिश करी है। पूरा सारा सेटअप जो है, ये देखिए, बॉर्डर पूरा बनाया हुआ है जैसे होता है ना बाज़ार वाले केक का, ये देखिए। और ऊपर फ्लावर लगाए हुए हैं, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। तो मेरे पास 2 केक के ऑर्डर आए हुए थे, एक ये है और एक ये है ऊपर वाला, ये देखिए 2 बनाए हुए हैं भाई। तो ये वाला भी ऐसा ही है सेम। इसको ना मैं निकाल लेती हूँ। तो आजा भाई केक, तू भी आजा बाहर। और ओहो, इसकी बॉल जो है ना, वो कहाँ गई? इसकी जेली गिर गई, थोड़ा सा ऊपर लग गया ना मुझसे गलती से। और ये भी देखिए मेरा सुंदर केक, ये देखिए बिल्कुल मार्केट स्टाइल। ये देखिए, मेरे पास ऑर्डर आया था 1/2 kg का केक बनाने का। तो 1/2 kg का केक मैंने, ये देखिए 2 केक बनाए हुए हैं। तो ये पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल फ्लेवर का, दोनों पाइनएप्पल फ्लेवर के हैं, मतलब एक तो क्या दोनों हैं। तो आज की मेरी कमाई है भाई, ये देखिए ना। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइट हुई हूँ कि कब मैं ये डिलीवरी दूँ, मतलब ये कल सुबह जाने हैं। और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई है कि होता है ना कुछ नया सीखा, और उसको फिर हम किसी को सेल करते हैं या फिर किसी को देते हैं, अच्छा बोलते हैं कोई, तो कितना अच्छा लगता है ना। तो बस यहाँ पे यही है, ये केक मैंने बनाया। अभी मैंने कपड़े धोने को लगाए हुए हैं, और अभी मम्मी जो है अभी आज यहाँ पे नहीं है, और मैं बैठ गई हूँ इस टाइम नीचे। तो हमारे ना ऐसा कुछ नहीं होता कि हम खास कुछ ऐसे बैठने को लेंगे। गांव में ऐसा होता है ना, हम फर्श पे भी बैठ जाते हैं नीचे। बहुत अच्छी सी हवा चल रही है बाहर, और हमारे ना काफ़ी गर्मी हो चुकी है अब यहाँ पे। आज तो पूरे दिन ना इतनी हवा चली गई, इसकी आपको क्या बताऊँ। और थोड़ी सी बात करनी थी मुझे। मेरे सब्सक्राइबर है ना एक, उन्होंने कहा कि पूजा नाम से मेरे वीडियो पे मतलब एक कमेंट करते हैं कोई, और मैं ना उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं देती। तो मुझे ध्यान नहीं है कि कौन होंगे जो, वैसे तो मैं सभी को देती हूँ रिप्लाई ना, तो बहुत कम होता है, नहीं तो हार्ट तो सभी को देती हूँ मैं। अब मुझे ध्यान नहीं है कि
कौन पूजा होंगे और किसने मतलब कमेंट किया होगा, मैंने रिप्लाई नहीं किया है। तो पता क्या, अगर तो जैसे होते हैं ना कई सब फॉर सब वाले होते हैं, तो मैं पता क्या करती हूँ, मैं मतलब मुझे ना अच्छा नहीं लगता किसी को भी ऐसे ना, जैसे हमने इतने सारे सब फॉर सब करके सब्सक्राइबर बनाए हैं, मुझे लगता है कि जब हमने उनका चैनल सब्सक्राइब किया है ना, तो हमें उनकी वीडियो भी फिर देखनी चाहिए पूरे, उससे मतलब अगर पूरी ना देख सके तो कम से कम आधी, क्योंकि ऐसा होता है ना, फिर अगर हम नहीं देखते हैं ना तो फिर उसका हमारे चैनल को नुकसान ही होता है। क्योंकि सब्सक्राइबर गेन करने से, सिर्फ सब्सक्राइबर गेन करने से कुछ नहीं होता, व्यू भी आने चाहिए, और व्यू बहुत ही कम होते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। जैसे आजकल मैंने भी ना, मेरी वीडियो जो है ना वो लगातार नहीं आई, बीच में गैप पड़ गया, कहीं कुछ, कभी बीमार हैं, कभी कोई फंक्शन है, कभी कोई गेस्ट आ जाता है, तो बीच में ना वीडियो नहीं डलती, उस वजह से मेरे भी व्यूज़ जो है ना बहुत कम हो गए हैं। तो अभी देखती हूँ, लगातार कोशिश मैं बहुत करती हूँ गाइज़, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि डेली व्लॉग डाल सकूँ। और क्योंकि कभी गेस्ट आते रहते हैं, कभी मतलब कुछ ना कुछ चला ही रहता है इस तरह से कि वीडियो डालना तो चाहती हूँ, कैप्चर करके रखी होती है, लेकिन फिर डाल नहीं पाती हूँ। और अभी मैंने थोड़े से कपड़े मशीन में डाले हुए हैं धुलने के लिए, इनको डालूंगी सूखने। और जो सूखने को डाले हुए हैं ना, उनका भी बुरा हाल हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे होती है ना, चील का पेड़ होता है ना, उसमें लगता है, वो मैंने आपको वीडियो में दिखाया ना पीछे, अभी कल की वीडियो में। तो उसमें पता क्या होता है, उसमें वो लगता है ना, और उससे बहुत ज़्यादा रंग निकलता है येलो कलर का, वो धूल उड़ती है ना, और वो गले में भी फंसती है, उससे गले में भी खराश होती है। और ऐसे तो वो ऑर्गेनिक कलर होता है होली खेलने के लिए ना, तो भगवान ने कैसी कैसी कुदरत की लीला देखिए ना, होली के टाइम में ही उसमें रंग भरता है होली का। आगे पीछे भी तो हो सकता है ना कभी, लेकिन आगे पीछे नहीं होता। तो पहले रंग नहीं होते थे ना, तो भगवान देखिए कुदरत तरीके से होली खेलते हैं, देखो ना, हर चीज़ इस तरह से बनाई हुई है, तो बहुत ही सुंदर लगता है उसका रंग। हम जब छोटे छोटे होते थे ना, तो हम ना इकट्ठा किया करते थे उसको कागज़ में, और फिर हम उसको इकट्ठा करते थे, हम बोलते थे पीला रंग तो हमने इकट्ठा कर लिया है अभी होली के लिए। होता ही है ना कि मम्मी पापा वैसे आप पिंक ले आना या आप रेड ले आना, ऐसा होता था, ग्रीन ले आना, पीला रंग हमने इकट्ठा कर लिया, तो वो ऑर्गेनिक कलर हम इकट्ठा कर लेते थे इस तरह से। भगवान भी होली खेलते हैं ना, तो वो जो रंग है ना, वो धूल उड़ के आती है बहुत, वो ना कपड़ों में बैठ जाती है, फिर हवा में उड़ के आती है। अभी मैं बोल रही हूँ ना, तो गले में खराश हो रही है, आजकल मौसम चेंज हो रहा है ना, तो गला बार बार हो रहा है इस तरह से कुछ, और सभी का हुआ है, तो आजकल बहुत ध्यान रखना होता है। तो चलिए भाई, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और ब्लॉग को पूरा देखिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कर सके तो अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। तो भाई चलिए, एक मुस्कुराते चेहरे के साथ, बोलते हैं ना कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हो, अच्छे लगते हैं, तो हमेशा हंसते रहिए। मैं भी सोचती हूँ कि हमेशा हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, मतलब ओवर नहीं कि किसी को देख के ना सोचे लोग कि ये तो ऐसी पागल है पता नहीं, लेकिन दुख में भी, तकलीफ़ में भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी बना के रखे ना, तो ज़िंदगी जीनी आसान हो जाती है। और एक ना एक दिन फिर भगवान को भी लगता है कि देखो कितने हंसते रहते हैं ना, पॉजिटिव रहना ज़रूरी होता है हर सिचुएशन में। और कल को आपके जीवन में भगवान ढेर सारी खुशियाँ भर दे इस तरह से। और वैसे तो खुशियाँ हैं और दुख है, दोनों ना जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अगर हमेशा एक जैसा रहेगा ना, जैसे खुशियाँ हैं तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, तो उससे भी बोर हो जाते हैं ना। तो बीच में अगर दुख आते हैं फिर खुशी आती है, तो कितना ज़्यादा होता है ना, एक्साइटमेंट होती है कि हाँ, अगर हमेशा एक जैसा ही रहेगा तो फिर मतलब उसमें भी बोर हो जाते हैं। तो जैसे कि रात के बाद सुबह होती है, सुबह के बाद फिर से रात होती है, ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है। तो चलिए हम भी चलते हैं और काम जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई हैं गाइस, पहले कपड़े सुखा लेती हूँ।
मेरे घर में आए हुए हैं ना, जो मेरी दादी सास हैं उनके बहन, मतलब दादी जो है वही आए हुए। आज उन्होंने बोला कि आज तो तू इतनी मस्त हो गई अपने काम में कि आज तूने दिन में खाना भी नहीं खाया। और सच्ची में 4 बज गए थे ना, और मैंने आज दिन का लंच किया ही नहीं था। मतलब कुछ नया करने का होता है ना शौक़, ऐसा कि हम सारा और चीज़ें भूल जाते हैं। कपड़े धोने को मैंने सुबह लगा दिए थे, लेकिन ये भी फिर मशीन में ही पड़े हुए थे। मैं पहले वही लगी थी करने। तो मैंने पता क्या सोचा कि ये सारा काम तो मैं बाद में भी कर लूँगी ना, लेकिन उस टाइम सार्थक सोया हुआ था, तो वो ना मुझे नहीं करने देता केक डेकोरेट अच्छे से। तो इसलिए मैंने पहले अपना जो केक डेकोरेट करने का काम था वो निपटा लिया, और बाद में मैं ये सारा काम करने लगी थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मम्मी जो हैं आज घर पे नहीं थे, क्योंकि हमारे रिश्तेदारी में हुई हुई थी डेथ, तो वहाँ पे आज 13वीं थी। 13वीं बोलते हैं ना, धर्मशात बोलते हैं जिसको, उसके लिए गए हुए थे। तो अभी मम्मी का काम है जो वो भी मुझे ही करना पड़ेगा। मतलब हमने काम जो है ना ऐसे बांटा होता है कि ये काम है ये काम, तो इस तरह से फिर काम हो भी जाता है, और किसी के ऊपर ज़्यादा वो भी नहीं पड़ता, बर्डन भी नहीं पड़ता। तो हरा घास लेना था, और सार्थक को यहीं आंगन में छोड़ा हुआ था, खेल रहा था वहाँ पे। तो मैं घर के पीछे ही आ गई थी यहाँ पे हरा घास लेने के लिए। और क्योंकि ज़्यादा दूर जा नहीं सकती थी, फिर सार्थक की दिक्कत हो जानी थी ना, किसके पास इसको रखती। तो वैसे तो दादी है, लेकिन फिर दादी में ना छूता नहीं है, फिर ये दूर दूर खेलता तो रहता है, और नज़र तो रखते रहेंगे ना, लेकिन फिर ढूंढता रहेगा मुझे कि मम्मा कहाँ गई। तो ऐसी सी दिक्कत हो जाती है। और आजकल तो हरा घास अभी काफ़ी है, लेकिन बस अब धूप पड़ रही है ना, इसके बाद फिर हरा घास जो है वो ख़त्म ही हो जाएगा, और जो है खेतों में ये भी सूख जाएगा। तो आजकल तो हरे घास की पशुओं की अच्छी अगले महीने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, मतलब बैसाख के महीने में। बैसाख और आगे को फिर जो जेठ जेठ आता है, उसमें भी होती है हरे घास की प्रॉब्लम हो जाती है पशुओं के लिए ना। तो बस यहाँ पे घास काट लूँगी। और गाइस, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी घास काट के किल्टे में भरूंगी और इसको ले जाऊंगी। वैसे तो हरा घास सुबह भी लिया हुआ था, लेकिन फिर भी लग ही जाता है। हरा घास तो जितना खिलाएं उतना ही कम है पशुओं को। तो चलिए यहाँ पे घास काट लेती हूँ। तो अभी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है। शाम को मैंने उसके बाद कुछ भी कैप्चर नहीं किया। तो यहाँ पे जो केक है उसकी पैकिंग हो रही है, और पैक करके मुझे ये भेजने हैं। तो वही नैना जो है वो भी यहीं पे खड़ी हुई भी, और सार्थक जो है ना वो भी यहीं पे आ गया था यहाँ पे। और बस इनका तो ये हो रहा है, ये सोच रहे थे कि अब ये केक जो है वो जा रहे, क्योंकि बच्चों को ऐसा होता है ना, कितना भी खिला लो, चाहे बोलते हैं ना मीठे से कौन रजा है आजकल आज तक। तो बच्चों को तो कितना ही खिला लो, चाहे बच्चे फिर भी सोचते हैं कि अब ये चीज़ जो है हमने खानी थी, होता है ना बच्चों का मन। तो यहाँ पे मैंने पैक कर लिया इनको, और बस अभी मैं इनको दे दूँगी। तो बस गाइज़, व्लॉग जो है ना उसका एंड यहीं पे ही हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए, मिलूँगी आपसे एक और नई सुबह एक और नए व्लॉग के साथ। बाय।